तीसरा अध्याय। महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जल धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह की खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वज काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे, धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। राजन, हे राजन, ज्यों ही तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ गया। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदगर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिरा। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उदत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल सहस्र द्वारा वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं तामर को यम धाम से घर भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं की पूंछ से तोड़ा, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सीनाद द्वारा घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणसेना को गिराकर वह सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डूबने लगा। मान गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसके ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपने महिष भैंसे के रूप को त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से
देवी ने बिंद डाला, तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह माँ दैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सुताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा उठा कर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके वे पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सूरापन के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकाल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना ही हाकर कहने लगी। तब उस सारी सेना का भी दैत्य जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उसे देवी की स्तुतियों की गंध व राजगायन करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त।